हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा आप जानते हैं कि क्या होता है। जैसे ही आपकी ये यूट्रस है और इसमें फैलोपियन ट्यूब में पहले के 4-5 दिन तक आपका बेबी यहाँ रहता है, यानी कि जिस दिन आपका ओवुलेशन डे था और आपने रिलेशन बनाया और बाय लक आप का वो ओवुलेशन जो है सक्सेसफुल रहा, यानी कि उसका फ्यूजन हुआ स्पर्म के साथ, तो पहले वो 3-4-5 दिन यहीं पे रह के धीरे धीरे बड़ा होता है और इसके बाद वो धीरे से इस दौरान यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो थिक होती जाती है और फिर ये अचानक से क्या होता है यहाँ पे आके गिर जाता है। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपके पास आपका यूट्रस है, ये आपकी बॉडी में है और ये इस तरीके से अगर मैं इसको मार्क कर दूं कि ये आपका फ्रंट साइड है और ये जो ब्लैक मैं कर रही हूं ये इसका बैक साइड है, यानी कि ये आपके पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर है और ये आपका एंटीरियर पोर्शन है। अब होने क्या वाला है कि जब इसने ऊपर से नीचे की तरफ जंप किया तो उससे पहले ये जहां पे जंप करेगा वहां पे थोड़ा सा डिगिंग होती है, यानी कि थोड़ी सी एंडोमेट्रियम को हटाया जाता है और हटाने के साथ वहां पे ये आके लग जाता है। या ऐसे कहें कि जैसे ही ये वहां गिरता है उसी समय वहां पे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और वो उस एंडोमेट्रियम के अंदर एक खड्डा खोद के उसको लगा देते हैं। ये इसकी अगर इनर वॉल है तो इनर वॉल पे थोड़ा सा खड्डा खोद के लगा दिया जाता है। अब आप ये देखिए, आपको नहीं पता कि ये दिन में नीचे आएगा, रात को नीचे आएगा, आप उस समय बैठे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, यू डोंट नो कि कब ऊपर से नीचे वो आपका जो एम्ब्रियो है छोटा सा 3-4 दिन का वो नीचे आने वाला है। सपोज आप खड़े हुए हैं, आप जैसे ही और आपका जो ओवुलेशन है वो राइट साइड में हुआ है तो उसके चांसेस ज्यादा क्या होंगे कि वो ऐसे आए सीधा और यहाँ राइट साइड पे ही इस तरफ चिपक जाए, और अगर वो लेफ्ट साइड से आया है तो हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे आके चिपक जाए। लेकिन अगर आप ऐसे सीधे सो रहे हैं, इस तरह से सो रहे हैं ऐसे, तो क्या होने वाला है कि आपकी जो यूट्रस है वो इस साइड से है, ये आपका अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है, तो हो सकता है वो यहाँ से स्लिप करे और नीचे की तरफ गिर जाए तो वो यहाँ पे आके चिपक सकता है पोस्टीरियर साइड पे। और अगर आप बैठे हुए हैं या आपने थोड़ी सी साइड टर्न कर रखी है, लेफ्ट या राइट, इस तरीके से आप सो रहे हैं, आपकी यूट्रस ऐसे है या आपकी यूट्रस ऐसे है, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे ही फिक्स होगा या वो बिल्कुल राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे फिक्स होगा। हो सकता है थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए या थोड़ा सा इस तरफ से लेफ्ट साइड से आगे हो जाए या राइट साइड से आगे हो जाए, तो ये किसी भी साइड पे आके चिपक सकता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आप ऐसे मान के चलिए कि 24 घंटे में से आप 6-7-8 घंटे तो सोते ही हैं, तो आप बिल्कुल, आपकी जो यूट्रस है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है तो उसके जो चिपकने के चांस होते हैं वो पोस्टीरियर साइड पे क्या होते हैं ज्यादा, या अगर उसने उस समय आपने क्या कर रखा है, राइट टर्न कर रखी है तो वो राइट साइड पे उसके चिपकने के चांस हो जाएंगे, और अगर आपने लेफ्ट साइड पे टर्न कर रखी है तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाने के चांस हो जाएंगे। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि वो राइट साइड से आया है या कि लेफ्ट साइड से आया है। तो ज्यादातर केसेस में जो आपका प्लेसेंटा है वो क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। लेकिन आप दिन के बाकी के घंटों में कभी बैठते हैं, कभी चलते हैं, कभी कोई और एक्टिविटी करते हैं, यानी कि आपकी यूट्रस जो है वो इस तरीके से होती है, तो अब उसके ऊपर से स्लिप होते टाइम हो सकता है वो कहीं पे भी नीचे आके चिपक जाए। तो जब आप खड़े हुए हैं और वो ऊपर से आया है तो हो सकता है वो रोल 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 करता हुआ नीचे तक आ जाए, तो आपका जो उस समय प्लेसेंटा की जो एम्ब्रियो की फिक्सिंग होगी वो क्या होगी, नीचे वाली साइड पे होगी, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो। और नीचे से आप जानते हैं कि जो यूट्रस है वो थोड़ी सी कॉनिकल होती है, जैसे ऊपर से ज्यादा चौड़ी होगी तो नीचे से वो क्या होगी, यहाँ से थोड़ी सी कम चौड़ी होगी। तो जरा सा भी अगर वो आगे आ गया तो आपको लगेगा कि वो आगे की तरफ है, एंटीरियर है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एंटीरियर
प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि जब वो आके बनेगा। अब धीरे धीरे 3-4 दिन बाद जब वो यहाँ नीचे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, या फ्रंट साइड पे आ गया, बैक साइड पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, कहीं पर भी आ गया, अब धीरे धीरे वो यहाँ पे क्या करता है, इसमें से एक इस तरीके की नाल टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है, जो पहले छोटी होती है, बाद में बड़ी होती है। आप सबने गर्भनाल का नाम सुना होगा, उसी गर्भनाल का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ये आप ऐसे समझो कि ये आपकी एक यूट्रस है, यूट्रस में से एक ऐसे एक फिंगर बाहर आ गई। अब इसके इस तरफ यहाँ पे क्या है, वो आपका एम्ब्रियो है, और बीच में क्या है, वो नाल। तो आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, और जो आप इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे अब मैंने जो खाना खाया है वो मेरी सारी उंगलियों में आएगा, अगर मेरी एक उंगली इस तरफ भी होगी तो वो उसमें भी जाएगा, और उस उंगली से अगर बच्चा जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो बच्चे के पास भी जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी खाना है, आप जो भी पानी पीते हैं, लिक्विड लेते हैं, वो सब किसके पास जाता है, बेबी के पास जाता है। इसी तरीके से जो आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू बेबी के पास जाती है। और जैसे जो यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ वो वापस क्या आएगा, ब्लड के थ्रू आएगा। इसी तरीके से इसके आगे बेबी है, तो बेबी ने जो खाना डाइजेस्ट किया वो भी एक्सक्रीट होके क्या आएगा, ब्लड के थ्रू आपके पास आ जाएगा। तो प्लेसेंटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि ये आपका बेबी को आपसे जोड़ के रखता है, प्लस ये उसको सारा फूड प्रोवाइड करता है, उसका एक्सक्रीशन लेके आता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो इस तरीके से जब यहाँ से बेबी जुड़ गया, अब वो बेबी धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, लेकिन उसको सारा की सारा जो सप्लाई है, फूड सप्लाई, वो प्लेसेंटा से होती रहेगी। लेकिन जब ये प्लेसेंटा बैक साइड पे होता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, इस तरफ ब्लैक वाली साइड, ऐसे अगर प्लेसेंटा जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा। लेकिन अगर वो आगे की तरफ है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एंटीरियर प्लेसेंटा। अब इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों से ही ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि कहीं से भी हो, बेबी बॉय या बेबी गर्ल का डिसाइड इस चीज से नहीं होता कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या प्लेसेंटा इंटीरियर है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया एक आप समझ लीजिए इस टर्म को। इसमें क्या होता है कि ये अगर आपकी यूट्रस है तो इसके नीचे जो इसका माउथ है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। कभी कभी ये प्लेसेंटा जब लंबाई में बढ़ता है तो वो नीचे की तरफ सरक के क्या होता है, बच्चेदानी के मुंह पे आ जाता है, सर्विक्स पे आ जाता है। वो वाली जो सिचुएशन है वो खराब होती है, क्योंकि उसमें जितनी देर आप खड़े रहेंगे आपके बेबी का वेट प्लेसेंटा पे पड़ेगा, तो प्लेसेंटा के लीकेज होने के चांसेस, प्लेसेंटा के बस्ट होने के चांसेस, प्लेसेंटा पे चोट लगने के चांसेस क्या होते हैं, जब प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि इस तरफ है तो ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर प्लेसेंटा ऊपर की तरफ है, साइड में है, इधर है, तो क्या होता है, उसके चांसेस कम होते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया वाली प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी मान के चलते हैं, और इसमें जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं कि आपने ज्यादा बैठना नहीं है, ज्यादा आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, ज्यादा चलना नहीं है, ज्यादा वजन नहीं उठाना, तो ये सारी चीजें, सीढ़ियां बहुत तेज तेज नहीं चलनी, ये सारी चीजें आपने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। वैसे तो आपको हर तरह से, चाहे प्लेसेंटा की पोजीशन कहीं पे भी हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया होने पर आपको इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा और एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, और इससे हम बेबी के सेक्स का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बेबी का सेक्स है वो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था तो आपकी मदर के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही थे, लेकिन फादर से जो स्पर्म आए थे वो वाई भी आ सकते थे और एक्स भी आ सकते थे। तो एक्स वाले ने फ्यूजन किया कि वाई वाले ने फ्यूजन किया। अब आप ये बताओ, इसका क्या इस चीज से कोई लिंक है कि वो पोस्टीरियर है, इंटीरियर है, राइट साइड पे गिरेगा, लेफ्ट साइड पे गिरेगा? नहीं,
इसका कोई इससे लिंक नहीं है। तो इसीलिए जो आपको इस तरीके की बातें कहते हैं कि भाई पोस्टीरियर प्लेसेंटा होने पर आपको बेबी बॉय है और एंटीरियर प्लेसेंटा होने पर बेबी गर्ल है, ये सारी बातें गलत हैं। आप इन चक्करों में ना पड़े और कोई भी ऐसा काम प्लेसेंटा की पोजीशन को देख के गलत काम बिल्कुल भी ना करें। विदेशों में क्या होता है, वो प्लेसेंटा की पोजीशन के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में वो पूरा अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करके जेनिटल पार्ट्स को देखकर बताते हैं कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इसके अलावा वो किसी और मेथड से कि प्लेसेंटा की पोजीशन से या कैसे भी आपको बता दें। बेबी बॉय और बेबी गर्ल को कंसीव कराने के लिए भी उनके पास अलग मेथड्स होते हैं कि वो स्पर्म की स्पिनिंग करते हैं या वो आपको डाइट उस तरीके से सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे वाई स्पर्म की लाइफ बढ़ जाती है। वो आपका टाइमिंग इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपके जो वाई स्पर्म्स हैं वो पहले पहुंच सके बजाय एक्स स्पर्म्स के। तो इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में एक्स और वाई स्पर्म को सिलेक्टिवली एक मेजर एक्सटेंट तक उसको फर्टाइल करा के बेबी बॉय और बेबी गर्ल को कंसीव कराया जाता है। लेकिन खाली इन चीजों को देखकर कोई भी गलत काम करना इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आप समझ गए होंगे व्हाट आई वांट टू से और होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज आप इनको फॉलो करिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।